हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका लड्डू और डुगू की दुनिया में। हम जा रहे हैं खाटू श्याम। बाय बाय। फाइनली हम पहुंच गए हैं खाटू श्याम। ये लिया हमने रूम। हम सब यहीं पे रुके थे। हमारी पूरी फैमिली एक ही रूम में रुकी हुई थी। ये अमन भैया इतनी गर्मी में भी ओढ़ के सो रहे हैं। अब देख सकते हो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। राहुल ने पूरी रात ड्राइविंग करी थी, इसलिए वो घोड़े बेच के सोए हुए हैं। मम्मी नहा के आ चुकी है और हम हो गए हैं रेडी। चलो अब मैं दिखाती हूँ आपको कौन क्या क्या कर रहा है। देखो मम्मी, आप लोगों ने मम्मी पापा लड्डू डुगू को पहले भी देखा होगा। ये शख्स नया सा कौन है? ये है अमन भैया, जो है मेरे देवर। ये हमारे साथ आए हैं आज। वैसे हमारे साथ कहीं नहीं जाते। क्लिक करवाई कुछ पिक्चर, जैसे कि ये और ये वाली भी, एक और है ये वाली भी। अब सब तो यहीं पर थे तो मैंने देखा कि यार सब यहाँ पर है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं दिख रहे। तो चलो राहुल को ढूंढने चलते हैं हम। अब आप सबको दिखाती हूँ। देखो अभी भी ये रेडी नहीं हुए, इन्हें बहुत टाइम लगता है रेडी होने में। अब हम रेडी हो गए हैं। मम्मी बात कर रही है नेहा दीदी से फ़ोन पे। तुम कहाँ जा रहे हो? आप रेडी हो गए? हम आ गए हैं नीचे। हमारे जहाँ पर हमने होटल लिया था उसी के नीचे शॉप थी। हमने उधर से ही प्रसाद लिया और वहीं पर अपनी स्लीपर वगैरह उतारी और अब हम चलते हैं आगे। अब दिखाती हूँ मैं आपको आगे का नज़ारा। मैंने लिया खाटू श्याम बाबा के लिए रोज़। राहुल ने भी रोज़ लिया। हमें जिस जिसको रोज़ लेने थे हमने रोज़ ले लिए। और अमन भैया ने और लड्डू ने लिया है फ्लैग। आप देख सकते हो ये है बहुत सारी शॉप्स यहाँ पर। जो आया होगा उसको पता है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में आ चुकी हूँ। एक्चुअली हम सब फर्स्ट टाइम आए थे, हमें नहीं पता था कहाँ जाना। हम रास्ता भूल चुके थे और हमारी हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा डाउन। मम्मी का, पापा का, लड्डू का, सबका फेस थक गया था। मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अमन भैया का फेस देखो, वो भी थक चुके हैं। हम लोग इतना चले नहीं है, बस वही है कि रात भर सोए नहीं है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा थक चुके हैं। डुगू की शक्ल देखो, डुगू भी बहुत थक चुका है। आप राहुल की शक्ल देख सकते हो, ये हम सबसे ज़्यादा थके हैं। इन्होंने पूरी रात ड्राइविंग करी है और अब डुगू को गोदी में लेके चलना पड़ रहा है। सबकी शक्ल उतर चुकी है। ये बीच रास्ते में पड़ा सीताराम का प्राचीन मंदिर। हमने सोचा यहाँ पर भी हम दर्शन कर लेते हैं भगवान जी के, तो हमने कर लिया अंदर एंट्री। कर लिए मंदिर में एंट्री। मंदिर में एंट्री करते ही आंटी दिखी मुझे और मुझे बहुत डर लगा इनसे। मुझे लगा पता नहीं इनको कुछ हुआ ना हो, क्योंकि ये बैठी ऐसे थी नीचे मुँह करके। आप देख सकते हो भोले बाबा की पूजा करी हमने। सबसे ज़्यादा हुए हैं, जब भी कहीं मंदिर जाती तो मुझे भोले बाबा के दर्शन होते हैं। अब मैं आपको इस मंदिर का एक छोटा सा टूर करवाती हूँ, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम करूँगी। देखो
अब मैं दिखाती हूँ आपको एक बहुत सुंदर मूर्ति जो है राम सीता लक्ष्मण की। ये है अंशु। अंशु कह रहा है कि मम्मा मेरी भी वीडियो बनाओ। लड्डू को मैं प्यार से अंशु कहती हूँ। फिर हम चले नीचे की साइड क्योंकि सब लोग जा रहे थे। हमने सोचा पता नहीं क्या होगा, नीचे आके देखा तो देखो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। ये बहुत कम स्पेस में बना हुआ था लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो लगता है कोई प्राचीन मंदिर होगा। प्राचीन मीन्स पुराना और मान्यता होगी इसकी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लगवाया झाड़ा। एक पंडित जी बैठे थे, वो सबको झाड़ा लगा रहे थे। आप देखो ये है गौ माता और ये थोड़ा कुछ अलग टाइप की गौ माता है। इन्होंने बोला ये नील गाय है जो पंडित जी बैठे थे। फिर हम चलते गए आगे की साइड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे हमें भीड़ मिलती गई। जैसे कि भीड़ बहुत ज़्यादा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आके मुझे मिला बहुत ज़्यादा सुकून क्योंकि यहाँ पे जो फ़ैन थे बहुत बड़े बड़े थे और यहाँ पे जो शावर चल रहा था उसमें से हल्का हल्का सा पानी गिर रहा था, तो बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये देख सकते हो आप लाइन जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमने सोचा हम इस लाइन में जाएंगे, इसमें कम भीड़ है, पर हमें कुछ पता नहीं था ये भीड़ कम क्यों है। हम पागलों की तरह चलते गए चलते गए चलते गए और हमें दर्शन हुए खाटू श्याम बाबा के बहुत ज़्यादा दूर से, जैसे कि आप देख सकते हो। और हमारा मूड हुआ बहुत ज़्यादा ख़राब क्योंकि हमने इतनी दूर से दर्शन करे। अब पता चला हमें कि वो वाली लाइन में किस लिए भीड़ थी और ये वाली लाइन किस लिए खाली थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने बहुत दूर से दर्शन किए, आपको भी दर्शन करवा देते हैं दूर से ही। तो जय खाटू श्याम बाबा की, आप लोग भी दर्शन कर सकते हो हमारी तरह खाटू श्याम बाबा के दूर से ही, क्योंकि जब हम लोग पास से नहीं कर पाए तो आप लोगों को कैसे करवा सकते हैं। हम लोग हो गए थे बहुत ज़्यादा सैड। फिर हमने ली पापा डोगू की एक पिक। फिर हमने डिसाइड करा हम करेंगे दोबारा से दर्शन। जैसे कि आप देख सकते हो हम लगे दोबारा से दर्शन की लाइन में क्योंकि मम्मी ने बोला नहीं मुझे दर्शन करने हैं। फिर हमने दोबारा से लिए फ्लावर्स और हम लग गए लाइन में दोबारा से। और अभी भी हमारी किस्मत देखो कि हमने सोचा कि हमसे आगे सिर्फ एक लाइन है और फिर हम दूसरी लाइन में, लेकिन उस जगह भी हमसे आगे 2 लाइन और थी, एक वीआईपी और एक नॉर्मल लोगों की। तो फिर हम लोगों ने सोचा अब कोई बात नहीं, पर हाँ ठीक था हमारा अब दर्शन हुए काफ़ी करीब से, जो कि मैं आपको भी करवाऊंगी काफ़ी करीब से दर्शन। राहुल ने मेरे हाथों से लिए फूल और राहुल ने सीधा अंदर डायरेक्ट बाबा के चरणों में चढ़ाए फूल। जैसे देखो आप, अब मेरा फूल जाएगा सीधा बाबा के चरणों में। रेडी स्टडी एंड अरे राहुल फेंको भाई, ये देखो देखो यार गया मेरा फूल। अब करो आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन करीब से। हमको बहुत खुशी हुई कि हमने इतनी करीब से बाबा के दर्शन करे और हम बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद निकल गए हम आगे। अब हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हमने सोचा हम कुछ खा लेते हैं। धूप भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं हम लोग चले। फिर हम लोग रुके एक रेस्टोरेंट पे जहाँ पर हमने सोचा हम कुछ खा लेते हैं। डुगू को देखो राहुल के सर पे बैठा हुआ है, कितना क्यूट लगता है यार। बच्चे क्यूट ही होते हैं, सबके क्यूट होते हैं, मेरे क्या सबके ही क्यूट होते हैं। मेरे मुझे ज़्यादा लगता है यही है बस। हमने यहाँ पे रुके, हमने सोचा कुछ खा लेते हैं क्योंकि सबसे पास में। और आपको पता है जैसे हम किसी भी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो रेस्टोरेंट हमें ऐसे ही मिलता है नॉर्मल, और खाना भी नॉर्मल ही मिलता है। हम सुनते हैं अंश का एक गाना। जैसे कि आप सबने सुना अंश का बालाजी का खोटा सॉन्ग, और ये बैठे हैं हमारे हनुमान जी शैतानी करते हुए। आ गया है हमारा खाना। मैंने मंगाया पनीर का पराठा और राहुल ने मंगाया आलू का पराठा और पापा ने मंगाया पनीर का पराठा। हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग निकल गए सालासर के लिए। अब हम लोग पहुंच गए हैं सालासर बालाजी। यहाँ पर तो हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी हो गई क्योंकि यहाँ पर थी बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो मैंने बोला था ना सबसे पहले मुझे भोले बाबा के दर्शन होते, तो यहाँ पर भी हुए मुझे सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन। यहाँ पर भी पहले की तरह हमें देखी बहुत सारी शॉप, एकदम लग रहा था मेले की तरह, जैसे मैं मेले में आ गई हूँ।
शॉप से लिया हमने प्रसाद और वही स्लीपर वगैरह खोली। ये देख सकते हो आप सामने सालासर बालाजी। अब हम करेंगे अंदर एंट्री। पहले हम ले लेते प्रसाद। मम्मी और पापा गए थे प्रसाद लेने और हम सब कर रहे थे उनका वेट कि वो कब आएंगे और हम कब अंदर एंट्री करेंगे। अब हम करते हैं अंदर एंट्री पर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। आप भी चलो, सब आपको भी करवाते हैं दर्शन। हमने करी अंदर एंट्री करते ही हमें दिखा ये पेड़, जहाँ पर हम कोई भी विश मांगकर अपना धागा बांधेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। फिर हम लोगों नहीं पता था हमें कहाँ जाना। हम प्रसाद वाले भैया के पास हमने उनसे पूछा भैया हम अंदर कैसे जाएं। उन्होंने बोला मुझसे प्रसाद लो, फिर हम तुम्हें टोकन देंगे, उसके बाद तुम अंदर एंट्री कर सकते हो। मेरी हालत देख सकते हो, हम धीरे धीरे ख़राब ही होती जा रही है। बहुत ज़्यादा धूप है, डुडू सो चुका है क्योंकि आप बाबा के दर्शन कर सकते हो लेकिन लाइव नहीं कर सकते हो। अब हम सोच रहे हैं हम कहाँ से जाए। पूछ पूछ के हम लोग आगे बढ़े। फिर अब देखते हैं कैसे और कहाँ से जाना है। फिर एक भैया अमन भैया पूछ के आए कहाँ से जाना है। फिर हम लोग उस साइड से गए। अब हम पहुँच जाएंगे। पापा को देख सकते हो आप, लड्डू कितना परेशान कर रहा है, उनके कंधे पे बैठा हुआ हाथ जोड़ रहा है। अब हमें मिल गई है मैन लाइन, हम जा रहे हैं अंदर बाबा के दर्शन कराने। आपको भी कराते हैं हम बाबा के दर्शन। चलो, ये मेरी पूरी फैमिली मेरे पीछे हे करो आप बाबा जी के दर्शन। बालाजी महाराज की जय। तो हमारा रहा ऐसा दिन थका हुआ आज का और हमने करे दर्शन अच्छे वाले। फिर हम लोग निकले बाहर, पर हमारा दिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा था और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। मैं बता नहीं सकती, हर एक दिन में हमने बहुत ज़्यादा कुछ किया। फिर हमने ली थोड़ी सी पिक्चर्स। ऐसा रहा हमारा दिन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।